राम राम सभी को। वेलकम टू प्रीति तनवर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रही। तो जैसा कि आज है पहला नवरात्रा, आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सबके घर में खुशियाँ लेके आई और हमारे पार्थ का मच्छर निकाल दे। पार्थ के कान में मच्छर घुस चुका है और मुझे तो नहीं पता, और पार्थ बता रहा है मम्मी वो मेरे मार रहा है, बहुत तेज मार रहा है मेरे कान में। हंसी की हंसी और दुख का दुख, बहुत परेशान हो रहा है। अब क्या कर रहा है वो कान में? अब कान में क्या कर रहा है वो? अब भी मार रहा है, फंस गया। फंस गया? कैसे मार रहा है? ऐसे देखियो, कहाँ मच्छर का पता भी ना चलता कि कैसा मच्छर हो, और आज तुझे उसके घूस से पता चल रहा है कि वो घूसा मार रहे तेरा है। अरे मैया, इधर कोई करे रखी से कान है, कान है इधर कोई करके रख ऐसे। जब इतनी निकले गई रिश्वत पहले ही ले ले। घुस क्यों गया वैसे तेरे कान में ये? घुसा क्यों है तेरे कान में ये? इसलिए से कान पता नहीं है ना, इसलिए। अच्छा, अब बोल दे कि मच्छर निकल जाए मेरे कान में जल्दी। ये बोलता नहीं है। आपके बात सुनेगा नहीं आपके कान में? मेरी बात सुनेगा नहीं। सुनेगा। सुनेगा नहीं। अब मरा नहीं है वो? दक्षु ने तो निकाल लिया एक दिन, दक्षु के कान में घुस गया अभी, उसने तो ऐसे कर करके निकाल लिया। नहीं निकल रहा। अब तेज तेज बारिश से आवाज निकाल रहा है कान में। अरे वो भिन भिन कर रहा होगा। ऐसे ही मार रहा है। इसलिए कहती हूँ ना, चादर ओढ़ के सोना चाहिए, अपने आप को कवर करके सोना चाहिए। पूरी रात ऑल आउट चली थी लेकिन, और पंखा भी, फिर भी मच्छर नहीं मरे। अब मच्छर का जोर है ही बेटा, कितने ही कर लो मच्छर रहेंगे ही। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? मच्छर है। माता रानी आप मच्छर के रूप में आई हो कैसे कान के पार्थ, हाँ सॉरी, पार्थ के कान में, कान के कह रही हो। मच्छर है निकालो और आप आओ जरूर, परेशान हो। पहले ही नवरात्रे को पता नहीं ऐसी क्या गलती हो गई। अभी तो मैंने पूजा भी नहीं की थी। मैं बार बार चेक करके जा रही थी कि कहाँ क्या हो रहा है। मैं किचन में भी चेक करके गई, और जैसे ही मैं किचन में चेक करके गई मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो पहले मैं सर धो लेती हूँ, क्योंकि फिर बाल पानी निकलता रहता है। मैं सर धो के आई, मुझे बार बार स्मेल आ रही। फिर मैं जोत वाले कमरे में मैंने आके देखा, पार्थ ने बलून ले रखे थे और शायद इसने कोई बलून डाल दिया इस पर, तो फ्रिज की सारी चौकी फूक चुकी। इतना बुरा हाल, और अभी कोई घर पे है नहीं, सब ऐसे ही हो गए। वो तो मैं जल्दी आई। तू इधर तो आ। तू मुझे ये तो बता, तूने क्या किया था? अब जो नुकसान हो गया वो तो हो ही गया, वापस तो आना नहीं है, लेकिन मुझे ये तो बता दे क्या किया है तूने, किस में आग लगाई थी तूने? माचिस जलाई तूने? माचिस तो ली तूने, कहाँ से, क्यों ली, कहाँ पे रखी फिर वो? अब मुझे बता दे, फिर मुझे गुस्सा आ रहा, फिर मैं तुझे मारूंगी जब भी तू बताएगा ही। वहां कैसे आग लगी फिर फ्रिज में? तूने नहीं लगाई? तिल्ली जलाई तूने? सच्ची सच्ची बिल्कुल मुझे ही बता, तूने तिल्ली जलाई ही? तूने तिल्ली जलाई? मुझे तो यूं बता, तूने तिल्ली जलाई? जलाई? किस में लगाई फिर वो जला के?
ये आपने देखा था। फ्रिज के कवर में लगाई तूने? फ्रिज के कवर में लगाई तूने माचिस जला के? बड़ा मैं नहीं करूँगा। लगाई तूने फ्रिज के कवर में ही लगाई वैसे? अच्छा, फ्रिज के कवर में ही लगाई। कल को तो तू सोती हुई को हमें भी जला दी जो। फ्रिज के कवर में लगाने की चीज ही वो माचिस की तिल्ली। यूथ बनाने के। तुझे जरूरत क्या आई उसे लेने की? मैं तो चली गई सिर धोने के लिए, तू ना इतना आई तो इतना बड़ा कांड कर दिया। कोई है दर भर तुम्हें आगे पीछे छोड़ के जाने का? कर लो, अब क्या कर सके इनको। इन्हें मारे पीटे तो फ्रिज वापस तो आने से रहा, लेकिन कितना बड़ा नुकसान कर दिया। एक इसकी छोटी से मजाक ने या बालकपन ने जो भी, हाँ इसने तिल्ली ली मेरे पीछे से, मुझे ना पता ही। मैं अभी नहाई भी नहीं, साफ सफाई में लग रही, क्योंकि कल मैं साफ सफाई ना कर सकी, इसलिए मैंने एक दिन पहले ना कर पाई मैं किसी वजह से, तो इसलिए मैंने आज करी। मैंने कि आज स्टार्टिंग में कोई बात ना, मैंने कि पहल कवर तो लेट खोल लूँगी सर। तो मैं सिर धोने के लिए चली कि काम मेरा सारा कंप्लीट होगा, कोई अभी खेत से आया भी ना। इतने में आई, मैंने आके देखो, किचन चेक करी मैंने, मुझे लग रहा है कि कहीं से बदबू आ रही है। जैसे मैंने किचन चेक करी, मुझे किचन में कुछ दिखा ही ना, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी स्मेल आवे तार वार फूकने की ऐसा कुछ। तो मैं सबसे पहले अपना गैस चेक करूँ, मैंने कि कुछ हो ही ना रहा। और अभी ये गेट लगा के आया ना तू, जब तुझे दिखी होगी ना कि आग लग रही। अभी ये मैं आई तो फिर मैंने कि मैं नहा के मैं अपने कपड़े ही लेके जा रही, देखो मैं अपने कपड़े ही लेके जा रही। मैंने कि मैं कपड़े लेके और मैं नहाने को चली जाऊँ। आयु अभी जोत वाले कमरे का गेट लगा के आए, तो 2 बार इतनी तेज तेज लगाया। मैं इससे कह रही, मैंने कि मांझा गेट टूट जाएगा। तुझे दिखी ना फ्रिज में फिर उस टाइम आग लग रही, दिखी ना। इसने मुझे आके बतानी जरूरी नहीं समझी, मुझसे छुप गया। और मैं जल्दी सी मैंने पानी भरा और जो बोतल उसमें भर रही वे सारी उसमें रिता के दोनों माई के गेट खोल गए। पार्थ पार्थ चिल्ला रही हूँ, कहीं ना दिखा, नीचे तक ढूंढ का आ गई, हाँ देख लिया कहीं मुझे दिखाई दे। आके देखो तो गेट के पीछे छुप रहा हूँ। जो तू मुझे उस टाइम ही बता देता ना तो इतना ना होता वो। उसमें जो मैंने चुन्नी फैला रखी वो भी फूक गई, जाके कवर वो फूक गया। कितना बड़ा नुकसान करा पहले ही नवरात्रे पे। ऐसी भी पता ना माता रानी कहाँ भूल चूक हुई है, कुछ हुआ है। अब तो कुछ ना जानता तू, कुछ ना जानता अब तो, कुछ ना जानता ना। अब देख लो अब क्या करें इनको, ऐसे नुकसान करे करे बच्चे। अपने घर में तूने ऐसे ही फ्रिज फूक दिया, कल को तू बेड की माच इस पे लगा दियो, बेड शीट पे बेड फूक दियो, लकड़ी के ये जल जाएंगे। वो तो फ्रिज लकड़ी का ना आया, वो प्लास्टिक की हुई, उसमें नीचे जो चौकी हो गई फ्रिज की, इसलिए वो ही फूकी है अभी। तो अब मिस्त्री बताएगा उसे देख के फ्रिज में क्या कमी हुई है। वरना 9 साल होगा मेरा फ्रिज उस दिन से ही बराबर चल रहा, ना कभी हमने चेक करवाया ना अभी तक उसकी गैस खत्म हुई, कुछ नहीं हुआ, कंटिन्यू ऐसे ही चल रहा, पूरे 9 साल हो गए। आज तक 1 मिनट में सब कुछ कर दिया वो। अब बढ़िया भी तो तेरे पापा बाबा जी माँ जी देखेंगे जब बताएंगे। चौकी ऊपर न गिर जाओ। कंडीशन ठीक करूं। बहुत हद तक मैंने फ्रिज साफ़ करा, बहुत बार किया, लेकिन ये हट ही नहीं रहा। मेरे हाथ तो अभी हो रही क्योंकि अभी मैंने साफ़ किया था ये, बाकी वैसे ये हट नहीं रहा, अब छूट ही नहीं रहा। इस पे तो यही कि हाँ ये दिख रहा है नीचे से, पर इस पे कवर लग जाएगा। इसमें जो चौकी लगी हुई थी वो यहाँ से बिल्कुल डैमेज हो चुकी है। ये देखो ये इसकी ये था इसमें आगे यहाँ से जॉइंट, ये बिल्कुल टूट गया। देखो कैसा हो गया, बहुत ख़राब हो गया नीचे से। तो
अब मैंने साफ़ किया है क्योंकि इसमें अभी भी बदबू आ रही थी। तो वैसे तो मुझे भी पता है, ना तो ये कोई एंटरटेनमेंट था, ना ही कोई थीम था, इस पे कुछ नहीं था ऐसा। बस ये था मेरा, ये मकसद है इस वीडियो को बनाने का कि हाँ, इस वीडियो को आप अपने बच्चों को तो बिल्कुल ना दिखाएं कि वो पार्थ को देख के कॉपी करें। मैं समझ सकती हूँ, आप सोचोगे कि हमारे बच्चे इतने बेवकूफ़ नहीं है, लेकिन बच्चों से गलती कब हो जाए ये कुछ पता नहीं होता। मैं भी यही सोचती हूँ कि हाँ, मेरा बच्चा इतना शरारती नहीं है, और को देखती हूँ, कुछ को देखती हूँ जो शरारत नहीं करते, तो उनके अकॉर्डिंग सोचती हूँ कि हाँ, पार्थ बहुत शरारती है। लेकिन ये एक एज ऐसी होती है जिसमें सबके बच्चे सेम ऐसे ही करते हैं। तो ये पर्पस है मेरा इस वीडियो को बनाने का कि हाँ, आप ये ज़रूर देखें, क्योंकि हम बच्चों को बहुत बार सोचते हैं कि बच्चा ठीक है तो नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन अंजाम आप आज देख सकते हो मेरी वीडियो में। आप ये वीडियो अपने बच्चों को ना दिखाएं, लेकिन खुद ज़रूर देखें कि हाँ, आज मेरी नज़र हटते ही मेरे साथ कितनी बड़ी दुर्घटना घट गई। और अगर बाई चांस सोच लो मैं नहाने चली जाती तो भगवान क्या से क्या हो जाता। और इसने मतलब आगे का मेन गेट तो लगाई थी और बालकनी का गेट भी लगा हुआ था, जिससे ये होता कि फ्रिज के 1 गज दूरी पे ही खाट है, खाट पे गद्दा है, कपड़े को भी आंच पकड़ सकती है, लकड़ी को भी आंच पकड़ती। आपको पता है उस कमरे में सोफ़ा भी है, टेबल भी है, टीवी ट्रॉली भी है, मतलब लकड़ी की कई चीज़ें हैं, तो सबको पकड़ लेते। अब नहाने जाती, थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही नहा के आने में, और फिर घर पे कोई था भी नहीं, और पता नहीं किसी की नज़र जाती या नहीं जाती कि हाँ ऐसे धुआं आ रहा है या कुछ भी। लेकिन माता रानी, कहीं ना कहीं कोई मुझसे गलती हुई है, और कहीं ना कहीं आपने मेरा साथ दिया है इस चीज़ का कि मैं नहाने से पहले मैंने उस चीज़ को चेक कर लिया, जिससे मैंने वहीं के वहीं आग तभी बुझा दी। जो सिर्फ आज शायद कोई ग्रह थी या क्या थी, जो फ्रिज की चौकी ही जली है, फ्रिज नहीं जला। फ्रिज बिल्कुल ठीक है, और जहाँ तक लगता है वो चल भी जाएगा। लेकिन इन्होंने बोला है कि एक बार मिस्त्री को दिखा लेंगे। अभी तो मैंने वो देखा, आपने पूरा मैंने साफ़ किया, उसकी सारी चीज़ें निकाली जो निकल जाती है वो निकाल के साफ़ की, फ्रिज को वैसे साफ़ किया है। लेकिन अभी भी हम उसके पास जा रहे हैं, क्योंकि देख लो आँच लगी है तो बदबू तो आएगी। तो उसके पास जब हम जा रहे हैं ना, तो बदबू आ रही है, स्मेल सी आ रही है कि हाँ कुछ फूका है। तो इसलिए मैंने उसे साफ़ किया। अब उसे खुला में छोड़ के आई हूँ, ताकि जो उसकी बदबू आ रही है वो उसमें से निकल जाए। और पता नहीं क्या ऐसा हो जाता कि क्या होता इससे बड़ा। चलो अच्छा है कि इसी से बीच गई, चोट फैट नहीं लगी। चौकी है वो तो कोई बात ही दोबारा आ जाएगी। फ्रिज भी होता तो वो भी दोबारा हो जाता, कहीं पार्थ के हाथ में जल जाता, कुछ हो जाता, बहुत वो हो जाती। माता रानी शुक्र है आपका कि आपने बचा लिया। और क्या गलती हुई कि जो इतनी बड़ी सज़ा आज मुझे सुबह सुबह मिल गई। बस, जय माता दी। मैं अपनी वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ।